जेपीएससी सिविल सेवा की पीटी में अनुवाद की चूक। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी एक बार फिर अपनी परीक्षा प्रणाली में गंभीर लापरवाही को लेकर सवालों के घेरे में है। रविवार को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी के प्रश्न पत्र में हिंदी अनुवाद की कई बड़ी गलतियां सामने आई हैं। स्थिति ये रही कि झारखंड के प्रचलित शब्द डोकलो को ठोकलो, पढ़ा को पढ़ा और सारंडा को सारंदा लिख दिया गया। इससे पहले सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा में भी अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में 65 से अधिक अशुद्धियां मिली थीं, जिस पर आयोग की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। मजदूरी करने विशाखापट्टनम गए बहरागोड़ा के युवक की मौत, सरकार लाएगी शव। रोजी रोटी की तलाश में अपने भाइयों के साथ विशाखापट्टनम गए लोधनवोनी गांव के गोविंद मुंडा 27 वर्ष की वहां मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 दिन पूर्व सफर के दौरान ही गोविंद की तबीयत ट्रेन में ही बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे विशाखापट्टनम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्थिति में सुधार न होने पर परिजन उसे वापस गांव लाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उसका आकस्मिक निधन हो गया। इस घटना से परिवार गहरे सदमे में है और शव वापस लाने में आर्थिक रूप से लाचार है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक कुणाल शाढ़ंगी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर पीड़ित परिवार की मदद की अपील की। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने माइग्रेंट सेल को पार्थिव शरीर ससम्मान झारखंड लाने और शोकाकुल परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। झाड़ग्राम में हेमंत सोरेन का विमान उतरने की इजाजत नहीं मिली, भड़की टीएमसी, कहा पीएम मोदी आदिवासी विरोधी। बंगाल के झाड़ग्राम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई। ये आरोप टीएमसी ने लगाया है। टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया कि हेलीकॉप्टर को उस समय उतरने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी झाड़ग्राम में मौजूद थे, उन्होंने अपना कार्यक्रम का समय बढ़ा दिया था। टीएमसी ने इसे पीएम मोदी की आदिवासी विरोधी मानसिकता करार दिया, कहा कि ये आदिवासी नेताओं के साथ भेदभाव है। धुरवा, गेतलसूद और पतरातू डैम में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनने का रास्ता साफ, हाई कोर्ट से टेंडर विवाद खारिज। अब राजधानी रांची के लोग 3 डैम में 5 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मजा उठाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची एवं उसके आसपास के डैम में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने से जुड़े टेंडर विवाद को खारिज कर दिया है। रांची एवं उसके आसपास के डैम में 5 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने को लेकर दास एंड कुमार कंपनी को टेंडर दिया गया है, जिसे शिरोमणि इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस याचिका खारिज कर दिया। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 5 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने के लिए 28 नवंबर 2025 को टेंडर जारी किया था। इसमें पतरातू डैम और धुरवा डैम में 2-2 और गीतलसूद डैम में 1 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनना है। वाराणसी की कंपनी दास एंड कुमार को इसका टेंडर मिला है। रेस्टोरेंट बनाने की काम मई माह में पूरा होना था। शिरोमणि इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने टेंडर में कुछ तकनीकी त्रुटि बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी न हो जाए तब तक वो टेंडर पाने वाली कंपनी दास एंड कुमार को राशि आवंटित नहीं करे। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगी कैंसर जांच की सुविधा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश। झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने निर्देश जारी करते हुए राज्य के सभी सदर अस्पतालों और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कैंसर जांच एवं उपचार से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत रेडिएशन सेंटर, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी सुविधाओं के लिए समुचित स्थान एवं सुरक्षा मानकों का पालन हर सदर अस्पताल और राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अजय कुमार सिंह के निर्देशानुसार संयुक्त सचिव ने झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को भी पत्र लिखकर निर्देश दिया है। होमगार्ड बहाली प्रक्रिया का डीसी ने किया निरीक्षण, पारदर्शिता पर जोर। चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 1 से 23 अप्रैल तक चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया का सोमवार को उपायुक्त रवि आनंद ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बहाली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, पंजीकरण, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने विशेष रूप से अभ्यर्थियों की सुविधा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने पेयजल, छाया,
चिकित्सा सुविधा, शौचालय और विश्राम स्थल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को विधि व्यवस्था बनाए रखने और अभ्यर्थियों के साथ संवेदनशील व सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने को कहा। धनबाद के हथिया तालाब में मिला अज्ञात शव। धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटांड स्थित हथिया तालाब से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। रविवार देर रात तालाब में शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। स्थानीय लोगों ने तालाब में एक शव तैरता हुआ देखा, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। कोडरमा में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। ट्रेन में महिलाओं के गहनों पर करते थे हाथ साफ। कोडरमा जिले के कोडरमा रेलवे पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जीआरपी ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। साथ ही ट्रेन में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाली 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के मनोसाखली पश्चिम बंगाल के रहने वाले आशीष प्रधान सहित धनबाद के कतरास की रहने वाली संजना पासी और प्रियंका पासी के नाम शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह कोडरमा स्टेशन पर गयाजी से आसनसोल जा रही पैसेंजर ट्रेन में चढ़ रही एक महिला के गले से एक व्यक्ति ने चेन छीन ली। इसके बाद महिला व उसके पति के शोर मचाने पर वहां मौजूद जीआरपी के जवान ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की गई। पलामू सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौत, परिवार में मातम पसरा। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत जोड़ा खुर्द गांव निवासी संदीप प्रसाद के पुत्र शशिकांत कुमार 22 वर्ष की बीती रात एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शशिकांत कुमार देर रात बाइक पर अपने दोस्त को लेने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन जा रहा था। इसी दौरान साकन पीढ़ी गांव के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंची और घायल शशिकांत को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से पूरी परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खूंटी जेल में कैदियों को मिलने वाली फोन कॉल सुविधा 2 सप्ताह तक रही बंद। खूंटी जेल में कैदियों को दी जाने वाली फोन की सुविधा 2 सप्ताह तक बंद रही। कैदियों ने मारपीट के विरोध में हंगामा और हड़ताल किया। इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने 2 सप्ताह तक फोन की सुविधा बंद कर दी थी। साथ ही 10-12 कैदियों को दूसरे जेल में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव उपायुक्त को भेजा था, लेकिन उपायुक्त ने इसे अस्वीकार कर दिया। बताया जाता है कि विनोद पांडे द्वारा कैदियों के साथ अभद्र व्यवहार करने और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने की वजह से कैदियों ने हड़ताल कर दिया था। जेल प्रशासन ने इससे निपटने के लिए विनोद पांडे को जेल के अंदर ड्यूटी नहीं देने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद कैदियों ने हड़ताल समाप्त कर दिया। इसके बाद पांडे को फिर जेल के अंदर ड्यूटी दी गई। इससे नाराज कैदियों ने हंगामा किया।